राम। महादेव हैं आप। मनुष्य देव सभी आपको पूछते हैं, फिर भी हर दिन आप एक मनुष्य का नाम जपते हैं, क्यों? जगत जननी हैं आप, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मुझी से पूछती हैं आप, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं देवी कि आप श्री राम कथा मेरे मुख से सुनते सुनते थकती नहीं? जब आप सुनाते सुनाते नहीं थकते तो मैं सुनते सुनते कैसे थक सकती हूँ? सत्य तो ये है कि श्री राम के नाम में उनकी बात कहने सुनने में मन बड़ा रमता है। रमेगा क्यों नहीं? मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंध कर भी मर्यादा की नई सीमाएं रचने वाले हैं विष्णु के अवतार श्री राम। तो एक बार फिर से सुनाइए ना श्रीमद् रामायण कथा। मैं गणेश स्तुति भी कर आई हूं, तो कथा सुनने में कोई विघ्न नहीं आएगा। जो आज्ञा देवी। तो आइए आरंभ करते हैं। आनंद आ गया। श्री राम नाम का अंकुर देने वाला बीज कौशल्या के गर्भ में आ गया। परंतु महादेव, यदि देखा जाए तो नारायण का इस धरती पे अवतार लेने का कारण केवल रावण को मिला वरदान नहीं था, आप भी एक बड़े कारण थे। ना तो आप उसे चंद्रहास देते और ना ही वो इतना शक्तिशाली होता कि संसार के लिए संकट बन जाता। उसे रावण नाम भी तो आपने ही दिया था। हाँ देवी, पर मैंने रावण को जो भी दिया उसके कर्म फल स्वरूप ही दिया। जैसे ब्रह्मदेव ने रावण के तप कर्म का फल उसे वरदान स्वरूप दिया, वैसे ही चंद्रहास भी रावण के कर्म का ही फल थी। आपको वो पल तो स्मरण ही होगा जब अपने अहंकार के मद में चूर दशानन कैलाश पर्वत आया था। पुष्पक अचानक रुक क्यों गया? पुष्पक, बैल रूपी बहरूपिए, मेरा विमान रुक गया। क्यों? क्योंकि इस स्थान से और इसके स्वामी से कोई पार नहीं पा सकता। संसार के स्वामी शिव का घर कैलाश है ये। ओ, तो यह है कैलाश। शिव, कहाँ हो? देवताओं पर विजय पाने के बाद तुम ही मेरा लक्ष्य थे। बहुत कर लिया तुमने संसार को भ्रमित। अब इस संसार में मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं और संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु पर अब मेरा अधिकार है। इसलिए मेरी शरण में आ जाओ। मैं स्वयं ही कैलाश को उखाड़कर लंका ले जाऊंगा। तुम मुझे रोकोगे? तुम हो कौन? नंदी, शिव का गण, कैलाश का रक्षक। बस इतना ही बल था?
बैल से वानर बन गए। अभिमान में डूबे राक्षस, तेरे अंत का आरंभ भी वानर के हाथों ही होगा। अब देवों का देव भी लंका में रहेगा, मेरी कृपा में। महादेव, ये क्या हो रहा है? कैलाश में इतनी हलचल। ये किसकी पुकार है? पुकार नहीं, चीख है अहंकार के टूटने की। महादेव, कौन है ये? इसके रुदन से मेरे कानों में पीड़ा हो रही है, रोकिए इसे। महादेव, मुझे मेरी भूल समझ आ गई। मेरा अहंकार टूट गया। दर्शन दीजिए। महादेव, दर्शन दीजिए। क्षमा महादेव, मैं समझ गया। इस संसार में अगर कोई है जिस पर मेरा कोई वश नहीं, तो केवल आप। ये दशानन आपके सामने नतमस्तक है। आज से मेरे लिए केवल आप पूजनीय है, सदा के लिए केवल आप मेरे इष्ट देव रहेंगे। मैंने आपको रुष्ट किया है, अपने अभिमान से पीड़ा पहुंचाई है आपको। जब तक आप मुझसे प्रसन्न नहीं होते, मैं आपकी आराधना करता रहूंगा। तुम्हारी भक्ति, ज्ञान, इस मंत्र के उच्चारण और इसकी रचना से मैं प्रसन्न हुआ दशानन। तुम्हारे रुदन ने तीनों लोकों को गुंजा दिया, परंतु ये चित्कार तुम्हारी शारीरिक पीड़ा का नहीं, ये तुम्हारे अहंकार के टूटने का रुदन था। इसलिए आज से ये संसार तुम्हें एक नए नाम से पुकारेगा, रावण।
वो जिसके रुदन ने तीनों लोकों को गुंजा दिया और तुम्हारे द्वारा रचित इस स्रोत को संसार रावण स्रोत के नाम से जानेगा। हर हर महादेव। महादेव, मैं सदैव आपका भक्त रहूंगा, परंतु क्या रावण? मेरे रुदान से प्रभावित होकर आपने मुझे रावण नाम दिया, तो क्या मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ नहीं देंगे? आज से केवल आप मेरे इष्ट हैं, मैं किसी और की पूजा अर्चना नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह संसार केवल रावण नाम को जाने नहीं, परंतु माने भी। ये दिव्य खड्ग चंद्रहास है, ये अजय है रावण। तुम्हारी भक्ति के कर्म फल स्वरूप मैं ये तुम्हें देता हूं। परंतु स्मरण रहे, अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। जय महाकाल। देखा देवी, मैंने तो रावण को जो भी दिया उसके कर्मों का फल ही दिया था। अब उसने पुण्य के स्थान पर पाप अर्जित किए, तो वो तो उसका चयन हुआ ना। उस समय उसकी भक्ति के बदले उसे चंद्रहास मिली थी, और अब उसके अत्याचारों का कर्म फल देने के लिए ही जन्म लेने वाले हैं श्री राम। उदारता का ये उदाहरण, कितना प्रेम, कितना धर्म है राम की इस कथा में। मर्यादा पुरुषोत्तम को तो ऐसे ही परिवार में जन्म लेना था। महादेव, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। मुझे श्री राम का मुख देखना है, वहीं अयोध्या जाकर। तो प्रतीक्षा को समाप्त करते हैं देवी और प्रस्थान करते हैं अयोध्या नगरी की ओर, जहां समस्त अयोध्यावासी प्रतीक्षारत है अपने युवराज के जन्म के लिए। पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। महाराज, बधाई हो, दशरथ नंदन आए हैं। बधाई हो महाराज। दिगंबराय, 'य', 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 'य',
राम। राम, कितना मीठा शब्द है ना, मन में आनंद को रम देता है। पर इसका अर्थ क्या है महादेव? देवी, राम के नाम में तो इतने अर्थ रमे हैं जितने कि आकाश में तारे भी नहीं। फिर भी मैं शब्दार्थ समझा देता हूं। रा का अर्थ है आभा, म अर्थात जीव। राम हम सबके मन में बसी ज्योति का नाम है, हर आत्मा में बसे तेज का ही नाम है श्री राम। श्री राम अवतार को पूर्ण करने के लिए भी शीघ्र ही उनकी श्री का आगमन होने वाला है। जहां इधर अयोध्या में राम नाम का सूर्योदय हुआ है, वहीं दूसरी ओर मिथिला नगरी में श्री की किरणें आने वाली हैं। मिथिला, जहां से ज्ञान का प्रकाश पूरे भारत में फैलता था, पर जहां 12 वर्षों से अकाल ने अपने पांव पसारे हुए थे। किसानों की आंखें आकाश ताकती थीं कि कब मेघ आएंगे, पर कुछ बरसता था तो केवल सूर्य का ताप। पशु पक्षी मवेशी प्राण त्याग रहे थे और मनुष्य बनते जा रहे थे पिंजर। जो नगरी अज्ञान दूर भगाती थी, अब वहां की प्रजा वहां से पलायन को विवश थी। और सबसे अधिक विवश हो रहे थे राजा जनक। सूखी धरती विकल जनकपुर, पसरी घोर निराशा। अकाल की मार का प्रजा को अब एक ही समाधान दिखाई दे रहा है महाराज, मिथिला की भूमि से पलायन। क्या हम इन्हें अन्न नहीं दे पा रहे? 12 सालों में नगर के सभी भंडार खाली हो चुके हैं, अन्न का एक भी दाना अब शेष नहीं बचा महाराज। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के कई प्रयास करके देख लिए, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला महाराज जनक। अन्न और जल के साथ साथ समस्त मिथिला वासियों की आशा भी अब समाप्त हो गई। पशु गाय बैल सबको मुक्त कर दिया गया है, हल रख दिए गए हैं। राजा सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठता कि वो घट रही समस्या पर दृष्टि रखे। राजा के पास हल का दृष्टिकोण होता है। प्रजा राजा पर विश्वास रखती है, तो राजा को उनकी आस नहीं टूटने देनी चाहिए। राजन, अब आप क्या करेंगे? वही जो राजा का धर्म है, प्रजा ने हल रख दी है, राजा को हल ढूंढना होगा। प्रजा में कोई आस लौटानी होगी। चले जनक हल स्वयं उठाकर, भर कर मन में आशा, भर कर मन में आशा। हे महादेव, मैं नहीं जानता कि मैं सफल हुआ कि नहीं, किंतु मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस मिथिला की धर्म की रक्षा हेतु आपने अपना ये महाधनुष पिना के यहां रखा है,
उस धर्म की रक्षा का प्रयास करूंगा मैं। यदि वर्षा की अनुपस्थिति से यहां के खेत अपनी नमी खो चुके हैं, तो जनक अपने श्वेत से यहां की भूमि में नमी वापस लेकर आएगा। मेरा साथ दीजिएगा महादेव, मेरा साथ दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चले जनक हल स्वयं उठाकर, भर कर मन में आशा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंजर भूमि कृपहल है चलाए, चारों वर्ष में संतति पाए। छवि को देख आनंदित राजा, बरसने लगे नगर बरसे आकाशा। राजन, आर्य, आर्य, बंजर भूमि कृपहल है चलाए, चारों वर्ष में संतति पाए। कोई पाषाण टकराया है कदाचित। आर्य, यहाँ पेटी? जनकपुरी है उमंग अति भारी, सुख समृद्धि रूप सिया सुकुमारी। बेटी में संतान? दिव्य जटा लोचन दो न्यारा, पूर्ण करने आए राम अवतारा।
जनक हो गए से यहाँ। किसकी कन्या है ये? क्या कोई जानता है? किसका पाषाण हृदय है जो इस कोमल सी कन्या को यहाँ भूमि में गाड़ गया? राजन, ये कोई साधारण कन्या नहीं, दिव्य है। हे महादेव, मैं नहीं जानता कि कन्या कौन है, किंतु मेरा विश्वास है कि ये आपका आशीष है। जो कामना मेरे मुख से शब्द बनकर निकली वो आपने पूरी की, और जो मन में थी वो भी। आपने मिथिला को जीवन दिया है प्रभु, और मुझे जीने का सहारा। हे महादेव, मैं आपके इस पवित्र धनुष को साक्षी मानकर इस कन्या को अपनी आत्मजा स्वीकार करता हूं। आज से ये भूमिजा मेरी पुत्री हुई। राजन, ये कन्या आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर कुंभ राशि में इस संसार में आई है। लग्न मिथुन और गण देव है। इसी कारण इस सुकन्या का नाम वर्णमाला के सा अक्षर से होना चाहिए। स से हल्के शीत के प्रार से प्रकट हुई है। मैं इसे नाम देता हूं सीता। सीता सीता सीता। हर हर महादेव। महाराज जनक की पुत्री जानकी, समस्त मिथिला में प्राण लाने वाली मैथिली, विदय का प्रकाश, वैदेही, मेरी भूमिजा।
महारानी, छोटी महारानी ने राजकुमार लक्ष्मण को लाने के लिए कहा है। मैं लेके चलती हूँ। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। स्वयं प्रभु के हाथों से प्रसाद पाने का इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा। राम, राम, ये नहीं पुत्र, ये महाविष्णु का प्रसाद है। ये कैसी माया है? क्यों मुझे मेरे राम में आपकी छवि दिखाई पड़ती है? उत्तर आपके अतीत में छुपा है देवी कौशल्या। सतयुग में आप मां शत्रुपा के रूप में जन्मी थी और महाराज दशरथ मनु गोमती नदी के तट पर कठोर तपस्या करके आपने मुझे प्रसन्न किया देवी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं। मैं प्रसन्न हुआ मनु, वर मांगो। एक ही अभिलाषा है गुरु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। आपकी इच्छा अगले जन्म में अवश्य पूर्ण होगी। और आपकी क्या अभिलाषा है देवी? जब हम मनुष्य रूप में पुनः जन्म लें, तब मुझे स्मरण रहे कि मेरे पुत्र के रूप में आप हैं। आपके इस रूप का आनंद लेना चाहती हूँ। तथास्तु, तथास्तु। अद्भुत। यदि संसार में सभी भाई ऐसे हो जाएं, तो ये संसार प्रेम के अमृत से भर जाए ना। देवी, यदि संसार में अमृत है तो विष भी है। न राक्षस, न यक्ष, न गंधर्व, न किन्नर, न पशु, न पक्षी, न नाग, न कीट, न भूत, न पिशाच, न विताल, नर। आप नर को क्यों भूल जाते हैं भैया? मानव आपके वरदान में सम्मिलित नहीं है। विभीषण, मानव जैसा तुच्छ प्राणी तुम्हारे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
लगता है ये कायरता तुम्हें हमारे पिता से विरासत में मिली है। भैया, मेरे लिए तो आप ही मेरे पिता हैं भैया। मुझे आपके लिए डर लग रहा है भैया, मुझे आपके लिए डर लग रहा है। तुम्हें मेरे लिए डरने की आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, और तुम्हारे इस डर को काटने का मार्ग ढूंढ लिया है मैंने। बस महादेव, मुझे श्री राम के पास ले चलिए। जैसी देवी की आज्ञा। नर रूप में नारायण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित हो रहे थे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया कितने सुंदर पुष्प है, तोड़ लेता हूँ। नहीं वरुण, बिना बात के किसी चीज को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? जी भैया। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। ये सभी पौधे देख रहे हो, ये सभी पौधे अश्वगंधा के पौधे हैं, जिन्हें युगों युगों से वैद्य औषधि बनाने में उपयोग करते हुए आए हैं। देखो इन्हें। आइए, मैं आपको और औषधि के पौधे दिखाता हूँ। आइए। पता है कुमार आपको? कुमार, कुमार, अरे कुमार, उनमें भी जीवन है आचार्य। यह अपनी मार्ग चली जाए, फिर हम चलते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। राजन, देवी गार्गी पधारी है। देवी गार्गी? वो तो केवल तब आती हैं जब शास्त्रार्थ करना हो। और इस समय मिथिला में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो उनके समक्ष खड़ा होने का साहस कर सके। यदि चुनौती ना मिली तो ज्ञान का केंद्र होने का मिथिला की प्रतिष्ठा माटी में मिल जाएगी। आर्य, लो, मैं तो सच में जीत गई। कितना शुभ संकेत है ना। यदि महादेव ने चाहा तो हम चारों बहनें आनंद से ऐसे ही एक ही घर में रहेंगी। कितना शुभ मन है ना सीता का। हर एक के मन में आशा जगा देती है। ऐसी गुणवान स्त्री को तो श्री राम ही मिलेंगे ना। यही तो भाग्य अपना खेल खेलता है देवी। ऐसा हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि एक और कन्या भी थी जिसकी सोच देवी सीता जैसी ही पवित्र थी, अत्यंत गुणी भी थी, परंतु उसके प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा था। कौन? महान शिल्पकार मयासुर की पुत्री मंदोदरी। मयासुर ने अनेकों दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था और फिर उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली भाला बनाया।
बड़ा तेजवान और दृढ़ भाला बनाया है पिताश्री। किसी विशेष के लिए बनाया है? हाँ पुत्री, ये संसार का सबसे शक्तिशाली भाला है, जिसका प्रहार इंद्र के वज्र को भी काट सकता है। और जानती हो किसके लिए बनाया है ये? तुम? मैं लंकेश दशानन रावण। मायासुर, सुना है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो केवल मेरे योग्य है, तो लेने चलाया अद्भुत अस्त्र। ये अस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता दशानन। दशानन ये भाला लेने नहीं आए हैं पिताजी। अद्भुत, जैसा सुना वैसा पाया। आंखों में तेज, वाणी में दृढ़ता, रूप में ज्वाला और बुद्धि में पैनापन। तुम ही मुझे वो पुत्र दे सकती हो जो मेरा अधूरा स्वप्न पूरा करेगा, इंद्रासन पाने का। नहीं, मेरी पुत्री का हाथ मैं तुम जैसे आतताई के हाथ में नहीं दे सकता। वीर भोग्य वसुंधरा मायासुर, जिसके पास बल है उसी का आज उसी का कल है, और दशों दिशाओं में दशानन से अधिक बली कोई नहीं। एक वृक्ष शिल्पकार के कंठ पर भाला रखकर धमकाना, ये कहां का बल है दशानन? भय नहीं लगता तुम्हें रावण के समक्ष ये सुर साधते हुए? कदाचित तुमने मेरे बारे में सुना नहीं। सुना है ना कि आप दूसरों से उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, विवशों से प्राण और स्त्रियों से उनका सम्मान छीन लेते हैं। सब सुना है मैंने। सावधान मंदोदरी, स्त्री की लाज भंग करने का पाप आप कई बार कर चुके हैं। आज स्त्री हत्या का पाप भी अपने सिर चढ़ा लीजिए। पुत्री, प्राण नहीं लूंगा तुम्हारे। सुंदर स्त्रियों के प्राण नहीं लेते, उनके लिए प्राण न्यौछावर किए जाते हैं। मायासुर, तुम्हारी पुत्री मेरी हुई, और ये भाला मैं भेंट स्वरूप स्वीकार करता हूं। शस्त्र छीना जा सकता है दशानन, पर साथ मांगा जाता है। समान नहीं हूं मैं, सम्मान से एक सज्जन बनकर मेरे पिताश्री से मेरा हाथ मांगी है। असुर महाशिल्पी मायासुर, मैं स्वर्ण लंका का स्वामी दशानन ये स्वीकार करता हूं कि मेरी लंका के स्वर्ण में इतनी चमक नहीं
जितना आपकी पुत्री के तेज में है। आपकी पुत्री रक्ष महारानी बनने के योग्य है। मैं आपसे आपकी पुत्री मंदोदरी का हाथ मांगता हूं। क्या आपको और आपकी निर्भीक पुत्री को यह संबंध स्वीकार है? मैं अपना उत्तर अपने पिताश्री को बताऊंगी, एकांत में। पिताश्री उठे, उठे। पिताश्री। पुत्री, तुम ऐसा नहीं कर दशानन सकती। है वो पिताश्री। वो चाहे तो सब कुछ नष्ट कर कर हमें बलपूर्वक यहाँ से ले जा सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि हम सम्मान के साथ जाएं। अपने पिता की रक्षा के लिए तुम अपने जीवन का मार्ग एक पापी के साथ चुनोगी? कैसी आपदा है? नहीं पिताश्री, ये आपदा नहीं, अवसर है। किसी को कीचड़ से निकालने के लिए उसका हाथ थामना पड़ता है। असुरों का सुर साधने के लिए ये त्याग मुझे करना होगा। रावण को मार्ग पर लाना असंभव है। जानती हूं, मैं वर्तमान तो बदल नहीं सकती पिताश्री, पर भविष्य तो संवार सकती हूँ। दशानन की संतान को, असुरों की आने वाली पीढ़ी को मार्ग तो दिखा सकती हूँ। असुरों की आने वाली पीढ़ी धर्म पर चले, इतना प्रयास कर सकती हूँ पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ, जहां एक और मंदोदरी ने अपनी आहुति दी असुरों के भविष्य के लिए, वहीं दूसरी ओर रावण एक शक्तिशाली शस्त्र पाना चाहता था। रावण को पूर्ण विश्वास था कि उसके तेज और मंदोदरी की पवित्रता का संगम उसे एक बलशाली पुत्र देगा, जो उस इंद्रासन को जीत सकेगा जिसे पाने में उसका भाई कुंभकर्ण चूक गया था। कोई भी ग्रह अपने उचित स्थान पर नहीं, परंतु मेरा पुत्र अजयी और अमर होगा। जो मैं तप से ना पा सका, मेरा पुत्र भाग्य से पाएगा। जो भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति प्रतिकूल है, उन्हें अनुकूल होना होगा। यही है लंकेश का आदेश। सूर्यदेव पहला घर, चंद्रदेव दूसरा घर, रावण ने अपने बल और भय के प्रताप से सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली में अनुकूल परिस्थिति में आने के लिए विवश कर दिया। शनिदेव सातवां घर, शनि, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके 8वें घर में चले गए तुम।
तुम अपने बल से, अपनी हट से नियति के लेख को नहीं बदल सकते रावण। तुम्हारे पुत्र की कुंडली पर और तुम पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है रावण। मूर्ख, कदाचित अपनी कुंडली जांच कर नहीं आए तुम आज। आज से तुम यही मेरे चरणों में रहोगे, जहां सदैव तुम्हारी दृष्टि नीची रहेगी, ताकि दृष्टि उठाकर ना तुम लंका देख सको और ना लंकापति का पुत्र। अर्थात रावण ने सदा के लिए शनि को बंदी बना लिया। भ्रम था उसका, क्योंकि इस बार रावण का सामना कर्म फलदाता शनि के साथ होने वाला था, और शनिदेव की दृष्टि कभी चूकती नहीं। रावण वर्षों से उन्मत्त कि शनि की दृष्टि लंका पर नहीं पड़ी, परंतु वो ये भूल गया कि स्वयं रावण पर तो उनकी दृष्टि पड़ ही चुकी थी, और अब श्री राम के रूप में स्वयं काल रावण तक आने की यात्रा का प्रथम चरण आरंभ करने वाला था। अब समझी महादेव, विश्वामित्र ने सतानन का मिथिला निमंत्रण क्यों टाला, ताकि राम रावण के वहां से निकल जाने के बाद ही वहां पहुंचे, कि उनकी भेंट उचित समय आने से पूर्व ना हो जाए। किंतु उन्हें अब राम को मिथिला लेके जाना चाहिए ना? प्रश्न केवल राम और रावण की भेंट रोकने का ही नहीं है देवी। ऋषि विश्वामित्र चाहते हैं कि राम को मिथिला उस समय ले जाया जाए जब यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 कम 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 सु कम कम दंस दंस डु दंस तू ही चकितम भूपकम भूयनालम या यास्ते विपग्रह सवसति स्तवलः पातु वः चंद्रचूडः। हर हर महादेव। प्रणिपात माता। व्यथित प्रतीत होते हो दशानन। कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। इस प्रकार सबके समक्ष आपने मुझे अपमानित क्यों किया? एक 8 वर्ष की बालिका खेल खेल में आपका धनुष उठा लेती है, और मैं आपका महाशक्तिशाली परम भक्त उसे उठा नहीं पाया। ये तो तभी संभव है जब आपकी इच्छा ना हो। कारण मेरी इच्छा नहीं दशानन, कारण है तुम्हारे कर्म। केवल मेरा भक्त मात्र होने से ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी भी समय है, अपना मार्ग बदल लो। अपनी असीम शक्ति और संपत्ति का उपयोग संसार के हित के लिए करो। इस संसार से मुझे कुछ नहीं मिला महादेव। जो भी पाया छीनकर, परंतु आप तो वो शिव हैं जिन्होंने अपने भक्तों के लिए विष पिया, तो आपने अपने इस भक्त को अपमान का विष क्यों पिलाया?
बिना निमंत्रण मिथिला जाकर अपने अपमान को तुमने स्वयं आमंत्रण दिया दशानन। मैं जानना चाहता हूं रावण कि वो ऐसा क्या था जिसे पाने की लालसा तुम्हें मिथिला तक ले गई। लालसा आपका पावन धनुष पिनाक पाने की थी। केवल धनुष, कुछ और नहीं? बोलो दशानन, आज तुम अपने अहंकार की भावना से इस सीमा तक ग्रसित हो चुके हो कि स्वयं अपने इष्ट के समक्ष असत्य कह रहे हो, और यही तुम्हारा उत्तर है रावण। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। और तुम उसी धनुष को नहीं उठा पाए क्योंकि तुम्हारे हृदय में अहंकार था, भावना नहीं। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो लंकापति कि तुम्हारे पास मंदोदरी जैसी पतिव्रता पत्नी है, मेघनाद जैसा आज्ञाकारी पुत्र है। इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। मैंने तो यही सीखा है महादेव कि जीवन में जो मिलता है या तो प्रयास से या फिर प्रहार से, परंतु आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप केवल देवों के ही देव हैं। इस राक्षस का साथ नहीं देंगे आप, फिर चाहे ये राक्षस आपका परम भक्ति क्यों ना हो। आप ईश्वर हैं, जैसे आपकी इच्छा। रहिए आप देवों के देव, परंतु फिर अपने इस राक्षस भक्त से अपनी प्रवृत्ति बदलने की अपेक्षा न करें। यदि मेरे इष्ट होकर भी आप देवों के ही देव हैं, तो मैं भी आपका भक्त होकर राक्षस राज हूं। आप वही करें जिसकी अपेक्षा देवों को आपसे है, और मैं वही करूंगा जिसकी अपेक्षा राक्षसों को मुझसे है। उचित है दशानन। यदि ऐसा है तो अपने कर्मों का फल चखने के लिए भी सज्ज रहना। हर हर महादेव। माता, रावण का क्रोध तो देख लिया, अब राम और सीता का प्रेम भी दिखा दीजिए। बताइए ना, विश्वामित्र राम को लेके जनकपुरी कब जाएंगे? कब होगा उन दोनों का मिलन? जब समय आएगा तब ऋषि विश्वामित्र का मार्ग मिथिला की ओर जाएगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।